चलिए 14.3 का क्वेश्चन नंबर अपने करते हैं तीसरा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ कहता है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। यानी क्या है, जीवन बीमा एजेंट है, उसमें कितने दे रखा है इसने, 100 पॉलिसी धारक दे रखे हैं। तो ये कहता है कि माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात क्या करना है अपने को, माध्यक। तो मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन के अंदर ही उसने क्या रखा हुआ, ज्ञात क्या करना है। कई बार आप पूछते हैं ना सर इसमें क्या मतलब ज्ञात करना है, तो वो क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा होता है। अगर वो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो समांतर माध्य हो जाएगा, माध्य कहेगा तो माध्यक, नहीं तो बहुलक। तो इसमें क्या कह रहा है, ये माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात क्या करना है अपने इसको, इसके अंदर माध्यक, ठीक है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे क्या हो अधिक हो, यानी कि पॉलिसी किनको दी जाती है, यानी कि किसको पैसे मिलेंगे, जिनकी आयु क्या है 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से क्या हो, कम हो। क्योंकि 60 वर्ष के बाद तो क्या हो जाए, फिर वो वैसे ही वृद्धि की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए 60 वर्ष से कम वाले, 18 वर्ष से क्या है ज्यादा वाले। तो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें दे रखा है यहाँ पे आयु वर्षों में। तो आयु वर्षों में हमें दे रखा है यहाँ पे देखो 20 से कम। वैसे क्या दे रखा होता था वर्गांतर आपको 0 से 10, 10 से 20 सीधा दे रखा था, लेकिन यहाँ आपको क्या दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो आयु वर्षों में। सबसे पहले सुनते रहना, यहाँ पे देखो आयु किसमें दे रखी है अपने को, वर्षों में, ठीक है। तो आयु वर्षों में हमें दे रखी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 20 से कम, पहला कॉलम हमारा बनता है यहाँ पे देखो 20 से कम, उसके बाद 25 से कम, यानी कि वापस फिर अपने क्या लिखते हैं, ये दिया हुआ है 25 से, फिर उसके बाद 30 से कम, फिर 35 से कम, फिर 40 से कम, फिर 45 से, फिर 50 से, 50 से कम, फिर 55 से, फिर 60 से, 60 से कम, 55 से कम, और लास्ट क्या दे रखा है हमें 60 से कम। तो ये देखो आपको आयु वर्षों में दे रखी है। तो आयु वर्षों में आपको दे रखी है यहाँ पे देखो क्या 20 से कम, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपको ये पहला एक देखने को मिल रहा है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो आयु वर्षों में दे रखी है 20 से कम, फिर 25 से कम, 30 से 35, चलिए ये सारा क्या दे रखा है अपने को, से कम वाली श्रेणी दे रखी है। इसके साथ में आपको क्या दिया हुआ है, पॉलिसी धारकों की संख्या, यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको साथ में देखो पॉलिसी, तो किताब में ध्यान रखो पॉलिसी धारकों की संख्या। तो हमें पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पे दे रखी है। तो पॉलिसी धारकों की संख्या, जब देखो मैं क्या करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन की इसका सीधा आंसर करा रहा हूँ। तो आंसर कराने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आप जब आंसर करोगे तो एक कॉलम क्या कर लेना यहाँ पे छोड़ देना। क्यों बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब ये ऐसा सेकम वाली श्रेणी का क्वेश्चन दे रखा होता है तो आपको यहाँ पे क्या दे रखी होती है, CF दी हुई होती है, यानी अपने हिंदी में यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिसी धारकों की संख्या। यहाँ आप लिख सकते हैं पॉलिसी धारकों की संख्या। अब आप कहोगे ये क्या F नहीं है, ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पे CF, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसमें हमें क्या दे रखा होता है, यहाँ पे F दिया हुआ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, CF दे रखा है। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे CF से अब F निकालेंगे। पहले हम F से क्या निकालते थे, CF, अब इसमें क्या निकालोगे, CF से F। ये काम करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो वर्ग होते हैं इनको सही करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, CF वाली लाइन जो दे रखी है हमें वो आप मान बोल देना, एक जना बोल देगा, ठीक है। सबसे पहले इंद्रवीर बता देगा क्या क्या मान लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखा हुआ हमें 2, उसके बाद 6, उसके बाद 24, फिर 45, फिर 78, फिर 89, उसके बाद 92, 92, फिर 98, और फिर 100, पूरे 100 दे रखे। उसके बाद देखो अब अपने कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कॉलम भी अपने बराबर हो गए, 20 से कम, 25 से कम, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अपने क्या करना है, ये देखो कॉलम यहाँ पे सही ज्ञात करनी है। तो कॉलम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसने पहले ऊपर ही लिख दिया हिंदी में, क्या कहता है कि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी उम्र क्या है, देखो जिनकी आयु 18 वर्ष से तो अधिक है। तो यानी कि अपना 20 से कम कहाँ तक कम हो सकता है, ये तो अपने को यहाँ पे मिटा के क्या लिखना पड़ेगा, देखो 20 से कम की जगह यहाँ पे अपना ये जो दे रखी होती है ना, ये आपको अपर लिमिट दे रखी होती है। अपर लिमिट का मतलब यहाँ वाली सीमा दे रखी होती है, तो ये 20 दे रखी है। तो कम कहाँ तक कहता है, ये 18 से लेकर, यानी 18 से क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी 20 से अपना क्या हो गया 20 से कम। तो 20 से कम पीछे हमें कितना दे रखा है, 18 तक हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो दे रखी है हमें, ये क्या लिख लेंगे अपने यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ पे मिटा देते हैं। तो ये जो संख्या दे रखी है वो वैसे की वैसे हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें अपर लिमिट दे रखी होती है किसी वर्ग की। तो यहाँ 25 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 30, यहाँ 35, यहाँ 40, 45, उसके बाद 50, फिर 55 और लास्ट 60।
इसके बाद ये जो सीमा होती है यानी उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है, मेल खाती है। तो हमने क्या कर लेंगे, इसको वैसे के वैसे लिख देंगे। यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपका 20, 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55 और फिर लास्ट 55 से 60। तो ये अपने क्या बन गए, वर्ग आ गए। तो यही क्वेश्चन अपने को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो उससे कम वाली श्रेणी में। से कम वाली श्रेणी में क्या दे रखी होती है आपको, अपर लिमिट दे रखी होती है। तो अपर लिमिट से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लोअर लिमिट निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 18 से कितना कम, ज्यादा से ज्यादा कितना हम कम ले जाएंगे 18 से, मतलब 18 से क्या है, ज्यादा ज्यादा होना चाहिए यानी इससे अधिक। तो हमने क्या कर लिया, लास्ट अपने 18 लिख दिया, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि वैसे 15, क्योंकि वर्ग में अंतर कितने का 15, मतलब 5 5 का 15 भी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, इसमें 18 कह रखा है, ठीक है। 15 कहता तो 15 तक रख देते हैं, लेकिन इसमें अपने क्या कर दिया। अब देखो, अब अपने को दे रखा है यहाँ पे पॉलिसी धारकों की संख्या, जो मैंने आपको बताया था क्या दिया होता है, ये CF दे रखी होती है। तो F से जब हम CF निकालते हैं तो CF से हम क्या निकाल सकते हैं, F भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे आप, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले देखो, आपको पता है जब F का जो पहला कॉलम होता है वही आप CF लिखते हो, तो इसका भी 2 है तो इसका भी क्या आएगा 2। अब नीचे वाली संख्या में से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे। तो 6 में से 2 घटाया कितना आ गया अपना 4, फिर 24 में से 6 घटाया तो कितना आ गया अपना 18, 45 में से 24 गया कितना बचा, तो 45 में से 24 यानी कितना हो जाएगा यहाँ 21, 78 में से 45 गया कितना बचा 33, उसके बाद 89 में से 78 गए कितने बचे 11, उसके बाद 92 में से ये कितने घटाए तो कितने बचे 3, फिर 98 में से 92 कितने बचे 6, और 100 में से 98 तो कितने बचे 2। अब यानी कि अपने को पता है यहाँ पे क्या होता है, n बराबर इसके बराबर ही होता है ये 100, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गया। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ तक अपने क्या क्या निकाला, देखो एक तो अपने यहाँ पे निकाला सबसे पहले जो हमें से कम वाली श्रेणी दे रखी थी। तो जब से कम वाली श्रेणी दे रखी होती है तो मैंने आपको बताया ये जो यहाँ जो मान दिए होते हैं यानी 20 से कम 25 से कम ऐसे दे रखा है, तो वो हमें क्या दे रखी थी, अपर लिमिट दे रखी होती है, यानी कि उसको हम वैसे के वैसे यहाँ उतार लेंगे। उच्च सीमा दे रखी थी। अब निम्न सीमा कैसे याद करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 18 से क्या हो अधिक हो, पॉलिसी धारक उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको मतलब पॉलिसी की राशि दी जाती है जिनकी क्या है आयु 18 से तो अधिक है लेकिन 60 से क्या है कम है। तो यानी कि हमने क्या लिख दिया, अपर लिमिट लिख ली, उसके बाद हमने क्या निकाली यहाँ पे लोअर लिमिट इसकी निकाल ली। तो 18 से उसके बाद 20 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ भी 20 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 20, यानी ये क्या है श्रेणी एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, इससे माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्यक वर्ग। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग का क्या सूत्र होता है, n/2। तो n कितना अपने पास 100, तो 100 बटे में कितना लिखोगे 2 बराबर कितना 50 से ठीक बड़ी CF। देखो अब क्या है कि 50 से ठीक बड़ी CF, तो CF वाले हम देखना। तो 50 देखो 24 में भी नहीं आता, 45 कितने में आएगा 78। तो 50 से ठीक बड़ी CF कितनी हो जाएगी 78 के संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल। तो संगत वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ देखो, तो 78 के सामने का जो वर्ग है हमें कितना दे रखा है, ये देखो यहाँ पे 35 से 40, यानी ये क्या हो जाएगा अपना माध्यक वर्ग हो जाएगा। 35 से 40, 35 से क्या दे रखा है 40 है, अतः ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग है। अतः यह है माध्यक वर्ग है। अपनों ने जब माध्यक वर्ग निकाल लिया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, माध्यक भी निकाल सकते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। तो माध्यक का क्या सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, क्या सूत्र है, m बराबर l प्लस n/2 माइनस बटे में गुना में h। ठीक है, ये सूत्र हो गया इसका, m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे f। क्लास में देखो याद कर लो, यहाँ पे सूत्र भी बाद में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। n/2 माइनस CF बटे f गुना में क्या लिखे h। अब जो मान चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो l बराबर सबसे पहले हमें क्या मान चाहिए l। तो l देखो क्या मतलब होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग इसकी निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है। निम्न सीमा चाहिए तो कितना आ जाएगा यहाँ 35। उसके बाद n/2 मान चाहिए तो n/2 अपने ऊपर निकाला कितना है 50। उसके बाद CF निकालना, तो CF का मान कितना आ जाएगा अपना यहाँ, तो CF का देखो मान माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है यहाँ पे 45। उसके बाद F का मान चाहिए, तो F का मतलब क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो कितनी ले रखी है यहाँ 33। उसके बाद हमें और क्या निकालना है H। तो H का मतलब क्या होगा, माध्यक वर्ग का वर्गांतर, कितने का अंतर है यहाँ 5 का।
बोलो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो? नहीं है, यहाँ तक उन्होंने सारे मान लिख लिए, कहाँ से आए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है देखो, इसके बाद उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे L का मान देखो कितना लिखना है। L का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 35, ठीक है, क्योंकि L यहाँ पे M तो अपने निकाले नहीं, तो इसलिए यहाँ मान तो कुछ आएगा नहीं। L का मान कितना आ गया 35 प्लस ब्रैकेट में n/2 कितना है अपना 50, ठीक है। कहाँ से है ये 50, देखो ये निकाला था उन्होंने n/2 यानी 50, ठीक है, तो 50 लिख लिया माइनस CF, तो CF का मान हमने कितना लिखा 45। देखो अब कई बार क्या पूछते हैं आपकी CF यहाँ 78 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ CF 45 क्यों है? ये 78 क्या है, हमें इसमें देखना पड़ता है कि कौन से मतलब ये जो मान है 78 के संग यानी जो हमारा जो 50 मान आ रहा है वो किस में आ रहा है। यहाँ देख के हमें क्या निकालना होता है, माध्यक वर्ग निकालना होता है। और जो अगली बार जब CF रखते हैं तो उसका मैंने मतलब आपको बताया कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये संचयी आवर्ती, तो कितनी यहाँ पे 45, इसका मतलब हमने यहाँ क्या लिख लिया 45 लिख लिया। इसके बाद अब अपने को F, तो F हमने कितना निकाला था, ये देखो 33, यानी माध्यक वर्ग की जो क्या होती है बारंबारता, कितनी हमारी यहाँ 33 गुना में H का मान कितना है देखो यहाँ पे 5, ठीक है। अब अपने वैसे 35 के 35, देखो इसको कभी भी अपने छेड़ना नहीं, क्योंकि ये प्लस का है तो आपको प्लस में वैसे की वैसे लिखना पड़ेगा। 35 लिख लिया, उसके बाद 50 में से 45 घटाए तो कितने बच गया आपके 5, बटे में कितना है 33, गुना में कितना है 5। तो आप ऊपर वाली संख्या को क्या कर लो, गुना कर लो, क्योंकि कटती तो है नहीं दूसरी की। तो आपने क्या लिख लेना 35 का 35 लिख लिया, प्लस 5 को 5 से किया तो कितना आ गया 25, उसको भाग कितने से दिया आपने 33 से। तो अब क्या है कि आप इसको भाग दोगे तो कितना आएगा आप बता सकते हो यहाँ पे कि अब आगे क्या लिखेंगे 33 प्लस, अगर आप 25 को कितने से भाग देते हो 33 से, तो कितना यहाँ पे मान आएगा 25 को अगर आप 33 से भाग देते हो कितना मान निकालो बता सकते हो आप। देखो यहाँ पे 25 को अपने कितने से भाग देंगे, यानी 33 के ये 35 के अंदर, सॉरी यहाँ 35 में क्या होगा ये जुड़ेगा, तो 35 प्लस क्या लिखोगे आप 25 भाग 33, तो 25 को 33 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अब देखो आपने भाग देना यहाँ पे 25 को कितने से 33 से, तो जब 25 को आप 33 से भाग दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 0.7575 ये आएगा। तो यानी कि 35 में अपने क्या जोड़ोगे 0.7575, तो इस तरीके से आप जोड़ लेना। 35 के अंदर अपने को जोड़ना है 0.7575, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या लिख लोगे 0, फिर आगे 0, तो आप इसको जोड़ोगे तो 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ कितना आ गया 5 7 पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा 35। अब देखो 35 के बाद ये जो 2 रकमें छोड़कर आगे वाली जो रकम है ये क्या हो रही है आपकी 50 से ज्यादा हो रही है, इसलिए अपने ये जो पीछे वाली संख्या इसको क्या बदल के लिख सकते हैं, यानी कि अपने क्या लिख सकते हैं इसको 35.76, तो यानी कि अपना उत्तर यहाँ पे कितना आएगा 35.76। अब यानी कि इसने क्या कहा हुआ है यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चन के अंदर इसने ये कहा था कि जो ये आपको आयु दे रखी थी किसमें दे रखी थी वर्षों में, यानी जो हमारा जो उत्तर आएगा तो वो कितना आएगा आपका 35.76। आगे आप क्या लिख दोगे यहाँ पे वर्ष, क्योंकि आपको जब यहाँ पे जो ये वर्गांतर दिए होते हैं ना, यहाँ पे जो चीज लिखी होती है वही आपके आंसर के अंदर यहाँ लिखनी है। अगर मान लो यहाँ पे कोई मान दे रखा आपको लीटर में दे रखा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे लीटर के अंदर लिखोगे, वर्षों में दे रखा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे वर्षों में लिखोगे। अगर आपको भार में दे रखा है तो वो उत्तर किसका आएगा, वो भार में ही आएगा उत्तर। तो ये आपका यहाँ तक देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यानी कि अपना लास्ट में क्या किया 35 प्लस 25 बटे में कितना 33, तो 25 को कितने से भाग दिया 33 से, तो 25 को जब 33 से भाग दिया तो हमारा कितना आया था 0.7575। अब इसको क्या कर दिया हमने 35 में जोड़ दिया, तो मैंने जोड़ने का आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से जोड़ोगे। जोड़ने के बाद इसको क्या करोगे आप राउंड फिगर कर लोगे। तो राउंड फिगर का मैंने तरीका बताया आपको कि 2 रकमें छोड़कर अगर ये आगे वाली 50 से क्या है ज्यादा है तो ये जो पीछे वाली संख्या होती है ये क्या हो जाती है अगली संख्या में बदल जाती है। यानी कि यहाँ क्या था ये देखो 5 था तो अगली संख्या क्या बदल गई 6 में बदल गई। तो अपना उत्तर आ गया 35.76। वर्ष कैसे आया, क्योंकि ये जो आयु थी हमें किस में दे रखी थी वर्षों में, तो ये इसका आंसर